अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। पाकिस्तान और भारत जंग की चिंगारी सुलगने वाली है। मोदी का पाकिस्तान पर हमले का अल्टीमेटम सामने आ गया। चीनी फौज लद्दाख आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना बांध लिया है। पाक भारत जंग की चिंगारी सुलगने वाली है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन सियासी क़यादत के जारहाना बयानबाजी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इंडियन सियासतदान इंतखाबी मकासद के लिए अपनी मुल्की सियासत में पाकिस्तान को घसीटना बंद करें और आलमी बरादरी इन इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस ले। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हालिया महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पर हर्जा सराई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान का खसूसी तौर पर जिक्र किया कि तंज किया कि वो पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। इनके इस बयान को इनके सियासी मुखालफिन की जानिब से औरत मुखालिफ बयान करार दिया जा रहा है। उनका कहना था कि कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी। अरे भाई, पहना देंगे। अब इनको आटा भी चाहिए, इनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि इनके पास चूड़ियाँ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की जानिब से ये बयान इंडिया की मकामी सियासत के तनाजुर में हालिया दिनों में होने वाले बयानबाजी का सिलसिला लगता है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने भी बीजेपी रहनुमा पर ताने कसते हुए कहा है कि बीजेपी रहनुमा ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयार हैं। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। और कहा जा रहा है कि इंडियन सियासतदान इसी तरह के बयानात पहले ही देते रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मज़ीद कहना था कि महल्ले का पुलिस वाला भी मजबूत होना चाहिए, टीचर भी मजबूत होना चाहिए, तो फिर देश का वज़ीर आज़म मजबूत होना चाहिए कि नहीं। डरपोक वज़ीर आज़म देश चला सकता है नहीं। ये है नरेंद्र मोदी की सोच और ये है नरेंद्र मोदी का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाने कसे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है और ये लिफ्ट वाले तो इंडिया के जौहरी हथियार को ही ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडियन सियासतदानों पर ज़ोर देते हैं कि वो इंतखाबी मकासद के लिए अपने मुल्की सियासत में पाकिस्तान को घसीटना बंद करें, हसास स्ट्रेटजिक मामलात पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। उन्होंने कहा है कि हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इंडियन क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस ले जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। उनका मज़ीद कहना था कि जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के विजन को जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के पुरअमन हल और तसादुम से ताउन की तरफ मुंतकिली के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि पाक भारत जंग की चिंगारी सुलगने वाली है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान पर जल्द हमला करेंगे और पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाएंगे। ये कहना था नरेंद्र मोदी। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग में मारे गए भारतीय फ़ौजियों को शराख़राजी अक़ीदत पेश करते हुए दराज कस्बे में जंग की यादगार पर हाज़िरी से खिताब करते हुए कहा है कि वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मुल्क के लिए अपने जाने देने वालों के नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कई हफ्ते जारी रहने वाले इस
شدید کشیدگی کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے بدلے میں اپنا ناقابل اعتماد چہرہ دکھایا۔ پاکستان نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ LOC پر ماحول بہت گرم دکھائی دے رہا ہے اور LOC پر تابڑ توڑ قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ LOC پر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ LOC کے اطراف کے بھی دورے کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو ہے پاکستان کے LOC اور مختلف اطراف کا بھی دورے کیے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی کھلا خلاف ورزی کی ہوئی ہے اور اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی کی ہیں اور گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے نکرون، کیل، شاردا، دھانیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چاہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانگ، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیئر سیکٹر جو ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ کچھ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔